अप्रोक्स। लास्ट टाइम जितने बजे हुआ था उतने उसी सर टाइम मेरे पे को होगा। ध्यान नहीं है सुबह की। सुबह 11 बजे के आसपास होता है। ओके नहीं, सर पर ठीक वो है। तो पूरे दिन में कभी भी दे सकते हैं ना। ओह आई एम नॉट श्योर बट 10 3 या घंटे 11 का बजे के होता है। आसपास होता है। 10 to 1 होता है। ओके सर थैंक यू। 10 to 1। ओके थैंक यू। नेक्स्ट फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में और कोई डाउट है क्या किसी को भी? सर फोर्थ क्वेश्चन ना एक थियरी बताया था मैंने। जनरल टर्म ऑफ एन एपी का nth टर्म का डिग्री कितना होता है? 1। डिग्री 1। 1 होता है। बस वही है क्वेश्चन। ऑप्शन चारों देखना किसका डिग्री 1 है। सर बोलो। सर 8th वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो बोर्ड पे है, समझ में आ सकता है क्या? देख 3 टर्म्स एपी में लेना है तो 3 टर्म्स y तो y है तो x हो जाएगा y माइनस डी और z हो जाएगा y प्लस डी। हाँ सर समझ गया। ठीक है। और जिसको ये फोर्थ क्वेश्चन डाउट था क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके प्रियम। अच्छा और बताओ फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? सर बोलो। सर वो जो फोर्थ वाला था उसमें अगर डिग्री 1 के हिसाब से देखना जाए तो ए और डी दोनों में डिग्री 1 ही है। डी का डिग्री 1 नहीं है ना, डिनोमिनेटर में n और 1/n भी है। हाँ सर तो वो आंसर हो जाएगा। ओके सर समझ गया। हाँ और डिनोमिनेटर में रहेगा तो वैलिड नहीं है। ओके सर। ओके और बताओ फर्स्ट 14th क्वेश्चन। pth qth and ith terms of an arithmetic progressions are a b and c। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म लिख सकता है। pth टर्म क्या होगा? pth टर्म होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू a दे रखा है, ठीक है। सर तो वैसे बाकी के वैल्यूज भी लिख लेते हैं। a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज b एंड a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज c। ओके और जो एक्सप्रेशन ढूंढना है उसमें नोटिस करने वाली बात यह कि q माइनस आर, r माइनस p और p माइनस q का टर्म है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा? टाइम लग रहा है क्या बताने में? सब्ट्रैक्ट करेगा तो a minus q is equals to Right hand- a minus दैट इज राइट। राइट हैंड साइड तो a माइनस बी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेगा तो a और a कैंसिल हो जाएगा और बाकी में से d कॉमन आ जाएगा। d टाइम्स p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 वो p माइनस q बन जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स p माइनस q इज इक्वल्स टू a माइनस b डिवाइडेड बाय d। सिमिलरली सेकेंड माइनस थर्ड करेगा तो भी सिमिलर सा ही एक्सप्रेशन आएगा। q माइनस r इज b माइनस c बाय d आएगा और थर्ड माइनस फर्स्ट करेगा तो r माइनस p इज इक्वल्स टू c माइनस a बाय d आएगा। ऐसे दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किए और जो हमें ढूंढना है उसमें पुट कर दे वैल्यूज। अभी जो ढूंढना है a टाइम्स q माइनस r प्लस b टाइम्स r माइनस p प्लस c टाइम्स p माइनस q, ये ढूंढना है। तो a टाइम्स q माइनस r का वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ प्लग कर दे। q माइनस r का वैल्यू, ठीक है। q माइनस r का वैल्यू हो जाएगा b माइनस c बाई डी। फिर नेक्स्ट टाइम b टाइम्स c माइनस a बाई डी आएगा और c टाइम्स a माइनस b बाई डी। इसका एलसीएम करेगा तो अपॉन डी आएगा और ऊपर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इट विल बिकम 0 बाई डी। ओके यू करता हूं मैं 10th वाला। हाँ 10th वाला एक थोड़ा नया वर्ड है उसमें। ये क्लियर हो गया क्या जिसको डाउट था? यस सर। नेक्स्ट लिख रहा है क्या या लिख लिया तो बता।
सर 1 मिनट। हाँ ठीक है टाइम। इन द मीन टाइम मैं चेहरे देखूंगा थोड़े। 2 लोगों ने ऑन किया क्या? अच्छा चलो, थोड़े लोगों के तो चेहरे और नाम अच्छे से याद हो गया बार बार देख के। प्रियम भी हर बार ऑन करता है। सही सही से तो पीटीएम के टाइम पे भी देखा था। और उसका नाम ही कंफ्यूजन है हमेशा की तरह। सही है ना अभी तो अच्छा सही है। सबसे बेस्ट तो उसे ज्ञानेश्वर से बुलाते हैं। क्या क्या बुलाते हैं? वो केमिस्ट्री में एक टर्म है साई, उसको फिर साई करके बोलते हैं। अच्छा हाँ सही वो हाँ सर तो स्ट्रॉडिंजर वो इक्वेशंस में आता है मैंने ना। उनको बोला था सही नाम है, उन्होंने बोला नहीं मैं साई ही बोलूंगा। ये हो गया क्या लिख के 14th? यस सर। देखना फिर कौन सा क्वेश्चन था? 10th क्वेश्चन युग का डाउट है। 10th क्वेश्चन में थोड़ा सा वो एक नया नॉलेज है, दैट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर। देयर आर two things that you should know that will soon study separately. एक प्योरली रियल और एक प्योरली इमेजिनरी करके 2 नाम हैं। प्योरली रियल मतलब एज द नेम प्योरली मींस, प्योरली मतलब ऑफ कोर्स देयर आर नो इम्प्योरिटीज, और प्योरली रियल नंबर मतलब ओनली रियल नंबर, ओनली रियल नंबर होना चाहिए ना। ओनली रियल नंबर मतलब 2 3 -2 -2/3 5/6 √2, all these are purely real numbers, all these are purely real numbers. Purely imaginary number मतलब something into iota होगा, something into iota is called as, iota multiply होना चाहिए, that is called as a purely imaginary number. सिर्फ iota जैसे कि iota खुद purely imaginary है, 2 iota 3 iota 7 iota -6 iota 2/7 iota, all these are purely imaginary numbers. Are you understanding this? सर अगर एडिशन में हो तो? Yes, अगर एडिशन में होगा, फॉर एग्जांपल 2 + iota 2 + 3 iota, ये सब कुछ है 12 + 3 iota, these are not purely real, not purely imaginary. ऐसे नंबर्स को सिंपल सा नाम है, ऐसे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स बुलाते हैं। कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लिकेशन और इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके कंप्लीटली एक डिफरेंट चैप्टर आएगा जो हम लोग 2 महीने पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली दिसंबर जनवरी के आसपास। बट बेसिक इतना समझो, प्योरली रियल का मतलब क्या है और प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है। अभी युग देखना, 10th क्वेश्चन में पहला टर्म है, 10th क्वेश्चन की बात कर रहे तो पहला टर्म है -8 + 18 iota, सेकेंड टर्म है -6 + 15 iota. This is the first term, this is the second term. What will be the third term? -4 + 12 iota। -4 + 12 iota, फिर नेक्स्ट वाला -2 + 9 iota, 9 iota, फिर नेक्स्ट वाला 0 + 6 iota, 0 + 6 iota, फिर नेक्स्ट उसका नेक्स्ट बता सकते हो क्या? 3 iota। 3 iota ही नहीं, 2 + 3 iota, 2 + 3 iota. फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या है? Which term is purely real? प्योरली रियल नहीं, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल बोले कि प्योरली इमेजिनरी बोले? सर प्योरली इमेजिनरी। हाँ, which term is purely imaginary? तो out of which is these all, which term is purely imaginary? Fifth term, that will be the answer. सर अगर प्योरली रियल होता तो नन ऑफ दिस आता। Purely real होता तो what would be the next number? Seventh term? 4 + 0 है। 4 + 0. Seventh term would be प्योरली रियल हो जाता। yes, seventh term would be purely real. उसके आगे कोई प्योरली रियल आएगा क्या? उसके आगे कोई प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नहीं आएगा। फिफ्थ टर्म इज प्योरली इमेजिनरी एंड सेवेंथ टर्म इज प्योरली रियल। ओके, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में और कोई डाउट है क्या किसी को भी? फर्स्ट 15 क्वेश्चंस नो सर। चलेगा। नेक्स्ट 16 to 31,
कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? 16 to 31. किसी को कोई डाउट नहीं? 19th क्वेश्चन, सम होमवर्क था। 7th क्वेश्चन होमवर्क में था, बट आई डोंट नो होमवर्क में था कि नहीं, बट 7th क्वेश्चन का आंसर गलत है। 7th क्वेश्चन का आंसर +33 होना चाहिए था। सर 7 नहीं था। ओके ओके, तो इसीलिए नहीं, 7th आपने बोला था एरर में। हाँ एरर था, 7th का आंसर मिस्टेक था, इसीलिए स्किप करवा दिया। और 19th क्वेश्चन में भी एरर था। डिड आई टेल यू दैट एरर? सर +33 दिया है 7। ओके ओके, तो -33 आना चाहिए शायद, आई डोंट नो। जो आंसर दिया है उसका वो भी है। अच्छा आंसर देखना, आंसर आंसर की मिस्टेक बोल रहा हूँ, ऑप्शंस नहीं। नेक्स्ट 16 to 30, हाँ बोलो। सर 13th वाले में डाउट। 13th वाले में, ओ 13th वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। मैं लेट मी एक्सप्लेन दैट, इट विल आल्सो टेक सम टाइम। ये एरेज कर रहा हूँ, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी युग। ओके, 13th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी का आया क्या घर पे 13th क्वेश्चन? नहीं आया तो अभी देख सकते हो क्या 13th क्वेश्चन? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करके एक चैप्टर आएगा, आफ्टर सीक्वेंस सीरीज वी विल स्टडी। उस चैप्टर का क्वेश्चन पहले से आ गया। once again by mistake I gave it, but it is not that it is impossible for you to understand the solution. सबसे पहले let us understand few basic things. अभी tan थीटा का वैल्यू मान लो tan π/4 है, मान लो tan π/4 है, तो थीटा क्या हो सकता है? π/4 और π/4 तो जरूर हो सकता है, π/4 तो जरूर हो सकता है, which is 45 डिग्रीज tan 40, वो तो हो ही सकता है। दुनिया में सिर्फ π/4 ही होगा क्या जो मैच करेगा और कोई नहीं? π/4 यस। कैसे बताया नेक्स्ट वैल्यू? π + π/4 पाई प्लस π/4 किया, तो उसने बोला tan पाई प्लस π/4 भी tan π/4 ही होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। Okay. Now, not only pi plus π/4, can't there be any other value? सर n pi + π/4 Yes, you are absolutely right. 2pi plus π/4 भी हो सकता है, 3pi plus π/4 भी हो सकता है, and so on. In fact, ये सारे थीटा के infinitely many values है, infinitely many values है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? tan n theta is equals to tan m theta दे रखा है। tan n theta equals to tan m theta दे रखा है, तो एक स्टेप तो स्ट्रेट अवे n theta is equals to m theta हो सकता है। That is one possible answer. Is it the only possible answer? n theta is equals to और कुछ हो सकता है क्या? m pi + θ। You mean sorry. to say m theta plus pi. Okay. और pi plus m theta, n theta can be pi plus m theta also. n theta अगर pi plus m theta हुआ तो भी tan 180 degree plus m theta भी tan m theta ही होगा। Any other value? तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई ऐड करते जाना। करेक्ट, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई हम लोग ऐड करते जा रहे, तो ऐसे इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज आएंगे, एक एक वैल्यू को थोड़ा एलॉबरेटली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वैल्यू n थीटा, अगर पाई प्लस m थीटा हुआ अगर, तो m थीटा लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो थीटा कॉमन आएगा, तो थीटा टाइम्स n माइनस m इज इक्वल्स टू पाई। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन n माइनस m। सेकेंड वैल्यू ऑफ थीटा 2 पाई अपॉन n माइनस m, फिर 3 पाई अपॉन n माइनस m, 4 पाई अपॉन n माइनस m एंड सो ऑन। ये सारे वैल्यूज थीटा के आ गए। तो ये सारे वैल्यूज कौन से सीरीज में है? That is what the question is. AP. Yes, arithmetic progression. But understand here that why there are infinitely many values. Okay. Yeah sir, got it. Got it? Next. और बताओ 16 to 31 में कोई डाउट्स है क्या किसी को भी? 19th question did I discuss before? नहीं सर।
19th में एरर था, डिड आई टेल यू? बोलने वाले थे सर आप। 19th यू सर नहीं ऐसा नहीं। ओके ओके, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है क्या अभी सामने? सर आपने 19th क्लास में करवाया? क्लास में करवाया क्या? यस हाँ सर। मैंने दिया था ना आपको व्हाट्सएप पे वो। ओके हाँ, 19th करेक्ट क्वेश्चन मैंने क्लास पे करवाया फिर। ओके, ऑल्सो डिड आई गिव 22nd क्वेश्चन आल्सो एज होमवर्क? सर क्लास में किया था ये भी। क्लास में ओके ओके, मिनिमम मैक्सिमम होगा तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना है। यस। यस ओके, बढ़िया है। नेक्स्ट, अंटिल 31 कोई डाउट है क्या? अप टू 31? यस सर 28 ये किसने टेक्स्ट किया? बहुत फास्ट ही टेक्स्ट किया, प्रियम। यस सर 22nd डाउट है। हाँ प्रियम, ये कर लिया था ना हमने फिर? यस सर, वो ऐसे ही। तो कितना फास्ट है यार टाइपिंग में। सर कॉपी पेस्ट। अच्छा, कहाँ से कॉपी किया? सर वो ओपन करके रखा है मैंने अच्छा, क्वेश्चन वो का। पीडीएफ फाइल से कॉपी कर दिया क्या? यस सर। ओ, मुझे लगा वीडियो से भी कॉपी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंटिल 31 कोई डाउट है क्या? 22nd ओम, somebody was saying something। 22nd ओम वही क्लास में किया था, बता रहे थे ये लोग। 22nd में ओम, द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज मिनिमम। मिनिमम वैल्यू आए या मैक्सिमम वैल्यू आए, डू यू रियलाइज दैट डिफरेंशिएशन 0 होता है? यस सर। तो वो जो एक्सप्रेशन दिया है T1 T3 प्लस T2 T4 वो मिनिमम है। मतलब T1 T3 प्लस T वो जो भी वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना है। दैट इज द टास्क। हाँ सर समझिए। ओके, नहीं बताओ ना फिर आगे कर लेगा? हाँ सर कर लूंगा। ठीक है, ओके। और बताओ, अंटिल 27 27th किसको डाउट है? 27th सर मुझे। प्रियम, सर 28 प्रियम पूछा है कि 27th? यस सर। सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है ना। सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है एपी का? n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसको फिल करना है तुझे। n टर्म्स तो n टर्म्स ही है। a कितना है इस क्वेश्चन में? टू, सॉरी 1। a 1 रहेगा प्रियम, समझ आ रहा है ना? तो उल्टा अनम्यूट करके बात कर रहा है, सॉरी म्यूट करके बात कर रहा है। यस सर। और d कितना है? 2। प्रियम ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग। फिर 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2n 2 कैंसिल, तो n/2 टाइम्स 2n हो जाएगा, तो 2 भी कैंसिल, n स्क्वायर हो जाएगा। सर बोलो ओम। सर इसमें n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, तो पहले तुझे nth टर्म ढूंढना पड़ेगा। ओ ओके सर। दैट इज राइट। आई होप इट इज क्लियर प्रियम। ओके, और बताओ, अंटिल 31 किसी को डाउट है क्या? सर 28 28 ओके। सम ऑफ द सीरीज दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है। तो सम ऑफ द एपी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है। तो सम ऑफ द एपी तो वी नो दैट n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका वैल्यू हमें दे रखा है 60100। बस इसमें पुट करने हैं वैल्यूज। ए क्या होगा, डी क्या होगा? सर ये 2 होगा, डी हाँ 3 होगा। हाँ जीवितेश, जो डाउट पूछ रहा है मैं उसको पूछता रहता हूँ। सॉरी सर। ओम देखना ए कितना है? सर 8 हाँ सर डी कौन सा सम सर? 28। D3 हाँ बस 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 60100। इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को तुझे अभी ट्राई करेगा। सर पर वो क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? n इंटू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3n माइनस 3 अपॉन 2 राइट साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो ये हो जाएगा
बाप रे, बड़ा सा नंबर आया। तो ये हो गया n इंटू 3n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 120200। बहुत ही हेवी ह्यूज आ रहा है। सर ये मेरा क्वाड्रेटिक हो गया। ओम तेरा क्वाड्रेटिक सेम ही आया क्या? यस सर, n Okay. माइनस 200 और 3n प्लस 601 इक्वल टू 0। 01, did I miss something? सर हमें वो n इक्वल n टू कैसे 200 आया? आंसर। अच्छा तो फाइनल आंसर बता रहा है क्या? हाँ सर, n इक्वल टू 200। और जो सर वो ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज आएंगे वो 3n प्लस 601 आएगा। 3n प्लस 601 और n माइनस 200। 01 आएगा क्या? नहीं सर, नीचे नीचे नीचे। तो फैक्टराइज का बोल रहे हो? हाँ सर, फैक्टराइज ओ कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। मतलब इसको कैसे स्प्लिट किया n को? मतलब तूने फैक्टराइज कैसे किया? n को स्प्लिट किया होगा ना? हाँ 601 n माइनस 600 n, फिर अभी क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो जाएगा। ओम कर लेगा क्या इसके बाद? सर मैंने पहले से कर रखा। अच्छा किसको डाउट था? सर मुझे मुझे, मैं मिस कर गया। प्रियम, विनीत। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? कैन यू सॉल्व इट? ओके नेक्स्ट, अंटिल 31 और किसी को डाउट है क्या? सर 16 सर। 16th भी क्लास में किया था, बोल रहे थे। लीस्ट वैल्यू जब आएगा तो क्या करते हैं? लीस्ट वैल्यू, लीस्ट या मिनिमम आता है तो इक्वल टू 0। 1 सेकेंड, किसको डाउट था ये? सर मुझे आ रही है। आर्या, हाँ। तो लीस्ट आए या मिनिमम आए, डू यू नो दैट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होता है? हाँ यस सर। तो सर वो A1 A4 और A5 मतलब वो समझा नहीं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म, और A5 मतलब फिफ्थ टर्म। अच्छा। A को A1 मतलब फर्स्ट टर्म ही है, A4 मतलब A प्लस 3D हो जाएगा, A5 मतलब A प्लस 4D हो जाएगा। हाँ यस सर। और A और D में कुछ रिलेशन दे रखा है। सिक्स्थ टर्म 0 है, 2 है सर। ओ सॉरी, A प्लस 6D इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करना है तुझे। तो A इज इक्वल टू 2 माइनस 6D हो जाएगा। इसको यहाँ पुट सर A कर प्लस देंगे। 5D इज इक्वल टू 2। ओके सॉरी, सिक्स्थ टर्म इज 2, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 2। तो A का वैल्यू 2 माइनस 5D है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। तो 2A की जगह 2 माइनस 5D इंटू 2 माइनस 5D प्लस 3D इंटू 2 माइनस 4D, 2 माइनस 5D प्लस 4D, तो 2 माइनस D हो जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा, उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना है। ओके सर, ट्राई करना। ओके अंटिल 31 और कोई डाउट है क्या किसी को भी? क्या? ओके अंटिल 31 कोई डाउट है क्या किसी को? ओके नेक्स्ट, अंटिल 47, अप टू 47 कोई डाउट है क्या किसी को भी? सर 39। 39th, ओके लेट मी सॉल्व इट। 39th होमवर्क में दिया था क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर, 38 आपने कैंसिल किया। 39th, 38 भी कर सकते हो, बस ठीक है। 39th क्वेश्चन, अभी देखो, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ m APs, तो देयर आर m APs, AP1, AP2, AP3, ऐसे करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, m अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का कॉमन डिफरेंस दे रखा है। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस 2 है, तीसरे का कॉमन डिफरेंस 3 है, और लास्ट वाले का कॉमन डिफरेंस m है।
So that information has been given to us. Further क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म ऑफ ईच सीरीज. तो हर सीरीज का फर्स्ट टर्म 1 ही दे रखा है. हर सीरीज का फर्स्ट टर्म 1 ही दे रखा है. सम ऑफ देयर mth टर्म्स. तो सम टू mth टर्म ढूंढना. तो फर्स्ट सीरीज का mth टर्म क्या होगा? फर्स्ट सर सीरीज a का plus m minus right. 1. हाँ, mth टर्म इज a plus m minus 1 into d. तो फर्स्ट सीरीज का a1 है और d भी 1 है. a1 plus m minus 1 into 1 होगा. सेकेंड सीरीज का mth टर्म क्या होगा? 2 plus m minus 1 into 1. 2 plus m minus 1 into 1. फिर से थर्ड, नहीं सॉरी सर गलत. 1 plus m minus 1 2. 1 plus m minus 1 into 2. नेक्स्ट वाले का mth टर्म हो जाएगा 1 plus m minus 1 into 3 एंड सो ऑन. लास्ट वाले का mth टर्म होगा 1 plus m minus 1 into m. ढूंढना क्या है? सर sum of the mth term. इन सबका एडिशन. इन सबका एडिशन. कैन यू टेल मी क्या करूं? अब वो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला. वो चलेगा या फिर स्ट्रेट अवे 1 1 1 1 1 कितनी बार होगा? M. टाइम m टाइम्स m आएगा. फिर इन सब में से कुछ कॉमन आएगा? m minus 1. m minus 1 into 1 plus 2 plus 3 so on until m. तो ये तो ap है. 1 to m का एडिशन याद हो गया क्या अब तक? M into m plus 1 by 2. थैंक यू. m by 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकता है या m by 2 टाइम्स m plus 1. तो बस इसको सिंप्लीफाई करना. दैट विल बी द आंसर. सर हाँ बोलो. सर वो वाला पार्ट जो m by 2 m plus 1 वाला वो समझा नहीं सर. कौन सा वाला पार्ट? m by 2 m plus 1. 1 plus 2 plus 3 so on until m. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना? यस सर. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे ढूंढेगा? सर SN के फॉर्मूला से ढूंढ सकते. हाँ क्या है फॉर्मूला? n by 2 a plus l. बस वही. क्या n की जगह कितने टर्म्स है यहाँ पे? m by 2. हाँ सर समझिए a समझिए. plus l मतलब फॉर्मूला तो ये एक क्वेश्चन भी था. था मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के बारे में. हाँ डायरेक्टली फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं. दैट्स इट. ओके. अंटिल 47 और कोई डाउट है क्या किसी को? अंटिल 47. ओके. नेक्स्ट एक सेकेंड. अंटिल 47 ऐसा कोई है क्या क्लास में? 34. हाँ कौन सा? 34. 34 देखना. एक सेकेंड एडिट करता हूँ. SN दे रखा है तो TN ढूंढने का कोई मेथड बताया था. तुझे क्या याद है SN से लेके TN ढूंढने का मेथड? SN दिया है तो TN क्या होगा? सर मैं बताऊं? बता. A then bracket a में 2n minus 1 plus b. दैट्स राइट विनीत. ओके. ये डाउट किसको था? सर मुझे. प्रियम तुझे याद है क्या नोट्स में क्या लिखा हुआ है? SN दिया है तो TN कैसे ढूंढना है? तेरे नोट्स में देख के बता सकता है क्या? सर फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था, बाकी के किए थे. फर्स्ट क्लास का नहीं है ये, वैसे लास्ट क्लास का है. तो देख के बता सकता है क्या या नहीं लिखा है? नहीं सर लिखा है, चेक. If SN is given, how to find TN? In the meantime, to search. Until 47 और किसी को डाउट है क्या? सर 40 and 40 and 42. 40 and 42. 40 क्या किया जीवतेश? सर स्टार्ट ही नहीं किया था. ओके. कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया? सर देख के बता. देखो तुम लोग को क्वेश्चंस नहीं आते तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर्स लिख लेते हो क्या? जो नहीं आए और फिर वो आके पूछ लेते हो. हाँ. You have to remember the question also. ओके. हाँ प्रियम SN दिया है तो TN क्या होगा? सर an square plus bn. अगर SN है तो TN होता है क्या?
1 a टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस b होता है। बहुत टाइम से देख रहा है तू नोट्स में, नहीं मिल रहा है क्या? नहीं सर मिला, वो मैंने 0 लिखा है वो बी के जगह पे थोड़ा ओपन। ओके, a टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस b होना चाहिए। तो बेसिकली n स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो a है, तो यहाँ a रहेगा और बाकी जो n के साथ मल्टीप्लाइड है b रहेगा। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में Sn दे रखा है कुछ और। Sn क्या दे रखा है? वो कुछ तो टर्म है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू np प्लस, उसको ब्रैकेट्स ओपन कर, n इंटू n माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर इंटू क्यू माइनस n इंटू क्यू बाई 2 भी है, बाई 2। इसको ना इसके फॉर्मेट की तरह लिखते हैं, n स्क्वायर मतलब q बाई 2 इंटू n स्क्वायर, q बाई 2 इंटू n स्क्वायर प्लस n की जगह क्या है p माइनस q बाई 2 इंटू n। ये समझे क्या कैसे लिखा? यस सर। ताकि मैं कंपेयर करके बोल सकता हूँ कि a का वैल्यू q बाई 2 है, तो nth टर्म हो जाएगा q बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 प्लस b की जगह p माइनस q बाई 2। सो दिस इज द आंसर। ठीक Yes, है, sir. ओके। नेक्स्ट 40, जीवतेश क्या सोचा? सर द सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स। नहीं, वो तो क्वेश्चन है, तूने क्या सोचा? सर नहीं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, सम मतलब कौन सा वर्ड नहीं सोच पा रहा है, ये क्या बात हुई? ट्राई तो कर। सर करके देखता हूँ। अरे मतलब एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है, Yes, जस्ट sir. आस्किंग कि व्हाट हैव यू थॉट सो दैट आई कैन हेल्प यू विद दैट थॉट प्रोसेस। क्वेश्चन नहीं समझा, दैट आई गॉट थ्रू, दैट आई अंडरस्टूड। 3 सर डिजिट नंबर है। मतलब जो रिमाइंडर 5 छोड़ देगा। हाँ, तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 छोड़ देगा। ऐसा कोई एक नंबर बता सकते हैं क्या दुनिया में जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 छोड़ देगा? सर सोच के बताता हूँ। ओके, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है। 7 से डिवाइड करने पर 5, हाँ पर मानव यू आर ऑल राइट। देखो जरा सोचो, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 छोड़ना चाहिए, तो रियलाइज दैट वो 7 का मल्टीपल प्लस 5 होना चाहिए, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 छोड़ देना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल प्लस 5 होना चाहिए। ओके। हाँ, पर लेकिन फर्स्ट टर्म गलत है तेरा। ओके, 7 का मल्टीपल प्लस 5, कोई एक नंबर बता सकता है क्या? दैट इज राइट विनीत। ओके, बहुत टाइम लग रहा है जीवदेश। 7 का मल्टीपल प्लस 5 नहीं बता सकता क्या? सर 110। सर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। आगे सॉल्व कर रहा है तो नहीं हो रहा है। यस सर। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है? 110। 110 के पहले 103 भी आएगा, हाँ 3 डिजिट नंबर। तो 103, 110, फिर 117, ऐसे कहां तक जाएंगे? दैट इज फॉर यू टू थिंक। लास्ट नंबर डिसाइड कर पाए क्या? लास्ट नंबर 999 आता है। 999 खुद भी 7 का मल्टीपल प्लस 5 है। यस सर। तो बस इन सब टर्म्स का एडिशन ढूंढना है। इनका एडिशन कैसे ढूंढूं? सर सम ऑफ n n अपॉन by 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर सकता है, लेकिन द चैलेंज हियर इज व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढेगा? L is equal to a plus n minus 1d। हाँ, 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा, फिर आंसर भी n by 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस सर समझ गया। ठीक है, आंसर 42 भी। 42। तू 1 मिनट सोच के बता सकता है क्या क्या सोचा? यस सर एक सेकंड मैं देखता हूँ कहाँ सॉल्व किया था। सर एपी मतलब क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया है कि n ऑड टर्म्स है एंड n अपॉन 2 इज इक्वल टू m, तो वहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दिया। एक सेकंड, n अपॉन 2 इक्वल्स टू m नहीं है, क्यों ऐसा लगा?
नहीं नहीं एपी तो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़े बिना हिंदी में समझा सकता है क्या? सर इसका मतलब एपी के पास n ऑड टर्म्स है एंड इट्स मिडिल टर्म इज m, मतलब उसके बीच वाला टर्म है। हाँ, तो बेसिकली ऐसे थोड़े टर्म्स है। कितने टर्म्स है? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है। एपी है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। बीच का टर्म दे रखा है, वैल्यू बीच का टर्म दे रखा है। बीच का टर्म कितना होगा? m। उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा वैसे? m+1 सॉरी प्लस वन क्यों? m+d सॉरी m+d। उसका प्रीवियस टर्म m-d रहेगा। इसका नेक्स्ट टर्म m+2d रहेगा। उसका प्रीवियस टर्म m-2d रहेगा। ऐसे इन सबका एडिशन करेगा तो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ सर। क्या कैंसिल होगा? सर डी तो सारे कैंसिल होंगे। सारे कैंसिल हो जाएंगे और m ऐड हो जाएंगे। हाँ। m कितनी बार आएगा? सर n टाइम्स m आएगा। That's it, n times n। ओके, नेक्स्ट until 47 किसी को डाउट है क्या? until 47 सर 41 सम टू n स्क्वायर और सम टू m स्क्वायर दे रखा है। अरे ये तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है ना, सम टू p टर्म्स पूछा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो तू कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म वगैरह ढूंढ सकता है क्या? सर मतलब एसएन का फॉर्मूला यूज कर। फेयर इनफ। या फिर Sn अगर an स्क्वायर प्लस bn होता है तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है? कॉमन डिफरेंस 2a होता है। हाँ सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में Sn दे रखा है क्या? pn स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर p pn स्क्वायर प्लस 0n। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया 2p, राइट? अच्छा, फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढूं? एक मिनट सर, अपने वो फॉर्मूला पता है। फर्स्ट टर्म के लिए जस्ट पुट n एज 1। जस्ट रियलाइज इट लॉजिकली कि n को 1 पुट करेंगे तो सम टू 1 टर्म्स ही आएगा। हाँ सर। सम टू 1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म ही। यस सर। तो n को 1 पुट करेगा तो a का वैल्यू p आ जाएगा। a का वैल्यू p है, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो नाउ कैन यू फाइंड सम टू p टर्म्स? नाउ p/2 times 2a plus p minus 1 into d, and all you have to do is put the value of d and a. I think you can do the rest. Yes sir. Okay, next until 47 और किसी को डाउट है क्या? No. Okay, next एक second, I just go through if there is any good question which we have missed. No, not really. Okay, next up to 61 कोई डाउट है क्या? up to 61? So 54 and 55. 54 and 55. Okay, 55 did I give 55? No sir. 55 skip कर दो, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने पढ़ानी है। I thought you gave it that sir. क्या क्या? I thought you gave it. Okay, okay, but 54 was given. 54 also has a typing error. Did I tell that 54th का? No sir. No sir. No sir. Okay, can you guys give it a try right now? 54th का correct question लिख देता हूँ। सर मैंने किया। Okay, बताना मत। Okay, 54th one, log x to the base a plus log x to the base root a plus log x to the base cube root of a plus so on until the typing error is here. Log x to the base nth root of a दे रखा है, वो nth root of a नहीं, eighth root of a होना चाहिए। Let me write it. Eighth root of a. Eighth root of a is equals to a plus 1 by 2. This is the error in this question. Base यहाँ n है, n की जगह a होना चाहिए था। Okay, now I want you guys to try it for 2 minutes. Everybody, 2 minutes try करो, and then I'll definitely tell the solution. I'll come back in 2 minutes also.
लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है। log x टू द बेस a पावर n है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? 1/n log x to the base a. यस, थैंक यू। 1/n log x टू द बेस a। बेस का पावर n रहेगा तो बाहर आके 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, दिस इज log x टू द बेस a प्लस log x टू द बेस रूट a इज बेसिकली a raised to half. This one is log x to the base a raised to 1/3. प्रॉपर्टी यूज करो रिपीटेडली। पहला वाला तो कुछ नहीं है, एज इट इज रहेगा। सेकंड वाला ये हाफ आगे आके क्या बन जाएगा? 2 log x to the base a. थैंक यू। 2 log x टू द बेस a। नेक्स्ट वाला 3 times log x टू द बेस a। ऐसे सो ऑन अंटिल a times log x टू द बेस a आएगा। B log फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कॉमन आएगा, log ax and then Yes. AP बन जाएगा। यस करेक्ट। तो LHS बन रहा है a into a plus 1/2 log x to the base a. हाँ देखना आगे सॉल्व कर, कैंसिल होके आंसर आ जाना चाहिए दर्श। सही कह रहे हैं। log x टू द बेस से कॉमन आएगा। कितने लोगों का आगे आंसर? एक और नया व्यू है, तुम लोगों को उस व्यू से दिख रहा है क्या? एक सेकेंड। ये वाले व्यू से दिख रहा है क्या तुम लोगों को बोर्ड? लोड होता है तो बहुत छोटा दिखता है। ओ हाँ वही, मुझे भी छोटा ही दिख रहा है, तो मुझे लगा सिर्फ मुझे दिख रहा है छोटा। ऐसे हो जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को फुल दिखना चाहिए। और ठीक है, तो पीछे एक्स्ट्रा बैकग्राउंड आ गया था। हाँ थोड़ा क्लासरूम जैसे इन्होंने करने की कोशिश की बट फेल हो गए। नहीं दर्श, आर्यन करेक्ट। जीवतेश तेरा आंसर तो आ गया ना? सर इसका नहीं, अभी नहीं आया, कर रहा हूँ। अच्छा, तूने बोला मेरा आ गया थोड़ी देर पहले। सर वो मतलब मैं बोल रहा था कि मतलब 54 जो रॉन्ग क्वेश्चन था वो मैंने किया था लेकिन आया नहीं। किया था, आया कैसे? नहीं आ आया। सकता है? अच्छा नहीं आया, ओके। फिर log x टू द बेस a टाइम्स 1 2 3 7 until a का एडिशन क्या है? a/2 a plus 1/2 a/2 टाइम्स a plus 1 बाई 2 दो बार बोल दिया शायद किसी ने। a plus 1/2 हाँ करेक्ट। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? a plus 1/2. a plus 1 भी कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग log x टू द बेस a इंटू a इज इक्वल्स टू 1। इसके आगे क्या किया दर्श? मैं बोलूं? हाँ बोल ना, क्यों नहीं। सर log x equals to a to the power -1 हाँ इज इक्वल्स टू 1 बाई a बेसिकली, दैट इज राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप x कैसे ढूंढेंगे?
a to the power 1 by equals to x. That's it. A power 1 by a. That is only the answer. पता नहीं कहाँ मिस्टेक किया दर्श, x भूल गया था क्या या पता नहीं a भूल गया. सर गलती से कैंसिल करके RHS 0 कर दिया था 1 की जगह पे. Oh, अच्छा. This is also a silly mistake. Just keep some sad smiley or some hashtag somewhere. Hashtag silly करके लिख ले. Revise करते टाइम याद रहे. Okay. Next, moving on. Is this question tough or easy? Sir, after learning log, it's easy. Okay, okay. चलेगा. Next, until 61 और कोई डाउट है क्या? Anybody in the class? Until 61. Until 61 कोई डाउट नहीं है किसी को? Okay. Next. Until 71 तक ही दिया ना मैंने? हाँ सर. Okay. Until 71 कोई डाउट है क्या? Anybody? Until 71 नहीं पहुंचे क्या तुम लोग? नहीं किया तो भी बता दो. सर 63 तक किया मैंने. Okay. 69. Okay, okay. यशवर्धन तो यहाँ पे वापस आ गया. ये होमवर्क में दिया था क्या मैंने? 49? 49 नहीं सर. Okay. वैसे भी यशवर्धन तेरे लिए बैड न्यूज है. शायद बैचेस मर्ज होंगे और थोड़ा सा रीशफल हो सकता है. सर तो भी अपने बैच के अलावा दूसरे बैच में रहेगा. तो भी ये भी कर सकता है वो. ग्रुप डिसॉल्व हो जाएंगे तब तक तो काफी सारे. सर पर एक बार फाइनल कर दो ना. अभी ऐसा ब्लू हाउस में कैसा दोस्त लोग बनने लगे, फिर वापस चेंज होएगा. क्या क्या ब्लू हाउस में? अभी कैसा हम जानने लगे ना एक दूसरे को. अच्छा हाँ. चेंज हो जाएगा. तो यू वांट टू बी इन योर ओन हाउस, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? हाँ सर चेंज मत करो ऐसा हर हफ्ते, हर 2-3 महीने. हाँ वो मेरे हाथ में नहीं है बट पता नहीं कैसे होगा. वैसे भी ऑफलाइन जब होगा तो ब्लू हाउस तो रहेगा तो है नहीं, तब तो सेंटर वाइज हो जाएगा. अभी जीवाईसी सर बोले कि सेंटर वाइज ही वो कर रहे हैं कॉलेज. हाँ. सर रिकॉर्डिंग. एक क्वेश्चन आया क्या? एक किसी ने तो एक क्वेश्चन बैंक लॉग के क्वेश्चन बैंक में था एक क्वेश्चन है क्या? लॉगरिथम्स का क्वेश्चन बैंक? नहीं सर, असाइनमेंट्स मिला, क्वेश्चन बैंक नहीं मिला. एक एसपीएम सर ने डाला था ना. एक सेकंड, मैं ठीक है मैं देख के वो क्वेश्चन में ढूंढ के बता दूंगा. इन द मीन टाइम लॉगरिथम का एक असाइनमेंट दिया था, डीपीटी दिया था और एक प्रैक्टिस के लिए दिया था. हाँ हाँ असाइनमेंट 2-3 असाइनमेंट्स थे. हाँ असाइनमेंट की बात कर 4-5 DPTs थे. असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें कुछ 40 क्वेश्चंस टाइप थे. लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट नेम. हाँ सर वो है. है ना? कैरेक्टरिस्टिक मेंटिस वाला कांसेप्ट हम लोग डिजिट्स के लिए यूज करने वाले हैं ना. हाँ नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए. तो यस उसको तो बिना उसके जाने भी अभी कर ले रहे हैं हम लोग. हाँ लॉगरिथम्स प्रैक्टिस करके एक पीडीएफ डाला होगा ना. यस सर. हाँ सर. उसमें था यार एक क्वेश्चन, मुझे एक और येलो हाउस वालों ने किसी ने तो पूछा था जी. हाँ हाँ उसका 22nd क्वेश्चन था. that I'll tell you in some time, that I'll make you solve it in some time. और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा के बारे में क्या पता है? तो कैरेक्टरिस्टिक को इंटीग्रल पार्ट और मैंटिसा पॉजिटिव डेसिमल पार्ट है. हाँ 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 इतना पता है ना. मतलब ये पढ़ाया है सर ने कि खुद से पता है? नहीं सर पढ़ाया है. तो और क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक यू नो व्हाट इट इज एंड मैंटिसा यू नो व्हाट इट इज. तो अभी उसके नंबर ऑफ डिजिट्स ढूंढने के लिए अभी ऑफनली क्या होता है, लॉगरिथम्स का जो लॉग टेबल देखा है क्या कभी? लॉग टेबल. यस सर. यस सर. जब लॉग टेबल यूज करेंगे तो लॉग टेबल में ना सब कुछ बेस 10 के हिसाब से दे रखा है, बेस 10. सो इनफैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में लॉग टेबल्स यूज करते हैं. तो तब आएगा तो तुम लोग एक बार मुझे एसपीएम सर को बता दो तो लॉग टेबल्स कैसे यूज करना है हम लोग बता देंगे. इट विल ओनली टेक 10 to 15 मिनट्स टाइम. इट्स ओनली थिंग इज आई वांट एवरीबॉडी टू गेट द लॉग टेबल्स जिस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा नाउ ये बता दर्श की log 1 बेस 10 कितना होगा? 0. log 10 बेस 10
1, log 100 base 10 2, log 1000 base 10 3 and so on. ठीक है, log 10,000 base 10 is 4. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अच्छा, नाउ log 2 to the base 10 log 1 to the base 10 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. और log 10 base 10 से कम होगा. कम होगा. तो log 2 base 10 का वैल्यू कौन से दो वैल्यूज के बीच में रहेगा? 0 और 1 के बीच. 0 और 1 के बीच में. 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर इस टाइप का रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग. ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा. It happens to be, no, I happen to remember the value 0.3010. अच्छा, ना log 3 base 10 का वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग रहेगा कि 1 पॉइंट समथिंग रहेगा? 0 पॉइंट समथिंग. 0 पॉइंट समथिंग. अच्छा, ना व्हाट अबाउट log 30 to the base 10? सर 1 और 2 के बीच. 1 और 2 के बीच में. तो log 30 to the base 10 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग रहेगा. 1 पॉइंट समथिंग रहेगा. ठीक है, 1 point something रहेगा. Similarly, log 50 to the base 10. अच्छा, now similarly if I ask you something like log 300 to the base 10, वो पॉइंट का पहले वाला नंबर क्या रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 2 रहेगा. 2 रहेगा. 2 रहेगा. Are you realizing this? 2 point something रहेगा. log of अगर log of 50,000 है, log of 50,000 है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? 4. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक? सर जितने 0 उतने कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इज नंबर ऑफ डिजिट्स. हां, नॉट जस्ट 0, 5 2 3 7 1 है तो भी. तो तो नंबर ऑफ डिजिट्स और कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स n है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए? n-1. इतना क्लैरिटी आ रही है ना? जस्ट लॉजिकल. हाँ सर. अच्छा, ओके. नाउ एक क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चंस पे कैसे आएगा? मतलब पहले आते थे, अभी नहीं आते, बट स्टिल ओके. नाउ एक क्वेश्चन है, ये सब एरेज कर दूं क्या जो बोर्ड पे लिखा है? सर ये सिर्फ बेस 10 वाले के लिए है ना? हाँ, बेस 10 वाले के लिए है. करेक्ट, बेस 10 के लिए. बेस 10 ओनली डिसाइड्स नंबर ऑफ डिजिट्स एक्चुअली. दैट्स व्हाई अपना नंबर सिस्टम इज सॉर्ट ऑफ बेस 10 ओनली, लाइक 10s डिजिट 100s डिजिट करके बोलेंगे. हाँ, यस. और बेस 8 का सिस्टम भी होता है, ऑक्टागोनल सिस्टम, बेस 6 का सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम. आई डोंट नो ऐसे सब स्कूल में था कि नहीं? छोड़. हाँ सर, पता है. हाँ, मतलब ठीक है, बढ़िया. ओके, ये एरेज कर दूं. बाइनरी सिस्टम तो यू नो लाइक 0 1 0 1, बेस 2 का सिस्टम है वो. ओके, ये एरेज कर रहा हूँ दर्श. हाँ सर. Now the thing in this question, the question I'll just write down the question for others to understand. इस question में कुछ information दे रखा है. They have given you some information. log 2 to the base 10 का value दे रखा है 0.30103 and log 3 to the base 10 का value दे रखा है 0.47712. ये दो values हम लोगों को दे रखा है already in the question, and the question is to find number of digits in the number 3 raised to 12 into 2 raised to 8. 3 raised to 12 into 2 raised to 8 के number of digits ढूंढना है. 3 raised to 12 into 2 raised to 8 evaluate करना तो थोड़ा सा time taking है. So let us try to use logarithms now. तो here what I'll do is इस नंबर को log 10y equals to ऐसा कुछ. Yes, इस नंबर को कुछ n मान लेते हैं. Let us call this number as n. n is equals to 3 raised to 12 into 2 raised to 8. I am interested n में कितने digits है. So what I'll do is I'll find out the value of log n to the base 10. Log n to the base 10 का वैल्यू ढूंढूंगा. तो इसका log to the base 10 का वैल्यू कैसे ढूंढूं? Any log properties that you can use? सर 3 प्लस. सर पहले दोनों को स्प्लिट कर देंगे एडिशन में. Yes, और फिर log 3 power 12 12 plus log 2 power 8. फिर और भी कुछ कर सकते हैं? 12 log 3 8 log 10. हाँ, 12 log 3 base 10 और 8 times log 2 base 10 हो जाएगा. Okay, so this comes 12 times log 3 base 10 का वैल्यू दे रखा है 0.30103 और 8 times log 2 सॉरी उल्टा कर दिया सर.
0.47712 और 0.30103। ओके, इसका वैल्यू हम लोग ढूंढ सकते हैं सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन करके। कैन यू, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं इतना। I'll just use a calculator approximate वैल्यू के लिए। 5.72 आ रहा है और दूसरा वाला 2.4 something, कितना? 408. थैंक यू। आंसर 8.13 होना चाहिए। 8.1 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 13 आ रहा है। ओके ना, 8.13 आ रहा है। तो बेसिकली समझा क्या मैं क्या करने? अभी नेक्स्ट आंसर क्या होगा? कैरेक्टर है 8 तो नंबर ऑफ डिजिट्स 9 रहेंगे। 9 रहेगा, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। ठीक मतलब है, हम लोग खाली इतना ऊपर से ही डिजिट्स के रिलेशन में, बाकी उसमें ज्यादा जानना नहीं है ना, कैरेक्टरिस्टिक मेंटेसा वगैरह। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं, बाकी उसमें करेंगे हम लोग। वो क्या कहते हैं, जब प्रैक्टिकल्स में यूज होगा, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में लॉग पढ़ेंगे, फिर एंटी लॉग का भी टेबल होता है, तो वो दोनों करेंगे। सर नेचुरल लॉग यहाँ पे यूज नहीं होता, मतलब ज्यादा यूज नहीं आता क्या? नेचुरल लॉग ना डिफरेंशिएशन में यूज होता है कैलकुलस में। तो कैलकुलस के पहले लॉगरिथम्स डिस्कवर हुआ था, तो लॉग टेबल्स बनने के बाद न्यूटन, लीबनिट्ज, इन लोगों ने मिलकर कैलकुलस रिसेंटली डिस्कवर किया। रिसेंटली मतलब वही 150-200 साल। अच्छा, पहले एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं था, कैलकुलेटर के पहले लॉग टेबल्स ही कैलकुलेटर थे। अच्छा सर, वो जैसे बॉक्स टाइप का आता है ना, जिसमें से वो हाँ हाँ बने हाँ, beads यस, बने रहते हैं। बहुत सारे नंबर्स रहेंगे, बहुत सारे नंबर्स रहेंगे एक पेज में, छोटे छोटे छोटे। हाँ सर, नहीं एक फिजिकल बॉक्स भी आता है जिसमें से बीड्स रहते हैं, हम लोग उसको आगे पीछे करना रहता है। मैंने वो एबेकस बोल रहा है शायद तो। हाँ बैकस, हाँ लॉग टेबल्स तो हमें स्कूल में था एक्चुअली, 9 नहीं 10 हाँ, में। एबेकस थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, एबेकस ओनली फ्यू नंबर ऑफ डिजिट्स तक ही एप्लीकेबल है, मतलब सर वो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए अच्छा है। हाँ हाँ, एडिशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन तक ठीक है। पावर्स आएगा तो एबेकस हेल्प नहीं करेगा। सर लाइक स्कूल में हमें लॉग टेबल्स यूज करना था साइन कोसाइन टैन के लिए। वो जस्ट वैल्यू देखने के लिए यूज करते होंगे ना। हाँ सर, हाँ सर, तो यहाँ पे वैल्यू देख के फिर नंबर भी ढूंढ सकते हैं एक्चुअली। हाँ सर, मतलब अगर दो मल्टीप्लिकेशन है तो उनको एडिशन कन्वर्ट करके फिर मतलब हाँ, लॉग में जैसे कन्वर्ट कि करके एडिशन 3 पावर 12 इंटू 2 पावर 8 का वैल्यू ढूंढना है, तो हमने बेसिकली लॉग n, लॉग का वैल्यू ढूंढ लिया। फिर लॉग का वैल्यू दे रखा है तो एक और टेबल रहता है एंटी लॉग टेबल करके, एंटी लॉग का टेबल यूज करके फिर वैल्यू ढूंढ सकते हैं नंबर का। मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े तो फिर आंसर मिलेंगे हम लोग को, छोटे हाँ से। हाँ हाँ हाँ, ओके, और बताओ। सर ट्रिगो में वो एपी वाला नहीं आने वाला ना? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं आएगा। नहीं है ना, लाइक ओनली टिल साइन 18 एंड कॉस वगैरह वो सब जो। हाँ, साइन 18 वगैरह आएगा, वो भी ज्यादा नहीं आएगा, और साइन a प्लस b प्लस c फॉर्मूला भी नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा साइन 3 थीटा और 60 वाला। हाँ हाँ, वो वाला, वो सब आएगा। सर वो आएंगे क्या, वो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई वाले जो आइडेंटिटीज थे वो? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, कंडीशनल आइडेंटिटीज वो नहीं आएगा, और वो भी नहीं, वो सब आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। वो याद है क्या फॉर्मूला, a sin x प्लस b cos x का मैक्स वैल्यू क्या है? हाँ सर, वो पाइथागोरस से आके अंडर रूट में करना था। माइनस रूट अंडर रूट, माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यस सर। ठीक है, ओके। मैंटिसा मतलब यशवर्धन पॉइंट के अलग वाला पार्ट, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसको मैंटिसा बोलते हैं। 13368 इज मैंटिसा। ग्रीन हाउस में बचा है क्या? ओके, चलेगा। और बताओ, और कोई डाउट है क्या तुम लोगों को? ठीक है, और तुम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो सब भी हुआ क्या?
यस सर। आरएमओ केवीपीओ में हुआ था। ओके ओके ओके। अच्छा आरएमओ में पीएनसी वगैरह भी हो रहा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सर वो केवीपीओ में हुआ, आरएमओ में नहीं हुआ। ओह अच्छा अच्छा। तो केवीपीओ में बाइनोमियल थ्योरम भी, फिर वो भी हुआ, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा अच्छा ओ वो अच्छा मजेदार है। हाँ सर। मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो सब। अरेंजमेंट वगैरह तो उसमें करवाया था। किसमें करवाया था? अरेंजमेंट वगैरह करवाया था। अच्छा अरेंजमेंट्स एंड ऑल। हाँ मतलब स्टार्ट पीएनसी से किया और फिर उसके बाद बाइनोमियल। ओह अच्छा अच्छा हाँ वो दोनों लिंक्ड ही है एक्चुअली। हाँ सर। बाद में दोनों मिक्स हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जो मिक्स हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मिक्स हो जाता है बाद में। साइन थीटा कॉस थीटा इतनी बार देखोगे बाद में कि ये वाला ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगा, देन यू विल बी थैंकफुल कि ये अच्छा था। सब बट ट्रिगो आता नहीं है ना जेई में। ट्रिगो मतलब एक्सक्लूसिव ट्रिगो पे नहीं आता, मतलब आता है एक क्वेश्चन आता है, बट अगर वो क्वेश्चन आता है तो भी एक्चुअली आगे जाके मल्टीपल टॉपिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग अनदर मेथड, तो इसीलिए उसको ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं बोलते, So, दूसरे जैसे कि चैप्टर का ट्रिगो क्वेश्चन मोस्टली बोलते हैं। फिजिक्स में चले जाता है ना, मैथ्स में ऐसा ट्रिगो स्पेशली क्वेश्चन नहीं आता। नहीं आता है आता है आता है, एक क्वेश्चन आता है। सर एक हाँ यार तो 25 चैप्टर से 25 क्वेश्चंस है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। अच्छा सर मैंने लाइक मेंस में सब क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं होता ना, लाइक हम लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन पे नेगेटिव